हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक साथ दो प्लाजो पैंट कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये वाला कपड़ा है जिसकी मोहरी 10 इंच की रहेगी। तो एक तो पैंट है ये। तो सबसे पहले इन कपड़ों को हम प्रेस कर लेंगे। तो देखेंगे आप कितनी सारी इसमें सिलवटें हैं। तो पहले प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो दूसरा है ये, मैंने दोनों ही अलग अलग कलर लिए हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर हैं, ताकि आप अच्छे से आपको डिफरेंस दिखे कि दोनों ही पैंट अलग अलग है। ठीक है, और कटिंग किस तरीके से करेंगे तो आइए चलिए देख लेते हैं। जो ये दोनों कपड़े हैं, इनकी जो तय है वो इस तरीके से होके आई है। ये किनारी वाली साइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोल्ड था और ये है इसकी चौड़ाई। तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड था। तो इसको हम ऐसे फोल्ड नहीं रखेंगे, इसे हम इस तरीके से पहले खोल लेंगे, ऐसे पूरा लंबाई में खोल लेंगे और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, पहले क्या था कि एक किनारी इस तरफ थी, दूसरी किनारी उस तरफ थी। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, पूरा पहले खोल लिया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है। अब इससे क्या हुआ है कि जो हमारी किनारी है इधर और उधर दोनों साइड की चौड़ाई वाली जो किनारियां हैं वो एक साथ आ गई हैं। और इसी तरीके से हम अब इसमें पूरे में प्रेस करेंगे। तो ये जो किनारी है वो मेरी तरफ रहेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से किनारी ये आ गई है। अब इस तरीके से पूरा लंबा कपड़ा हो गया है और इसे ऐसे ही रख के अब हम पूरे पे प्रेस कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हम इस कपड़े को भी रखेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो अब प्रेस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने प्रेस कर लिया है अच्छे से, डबल फोल्ड है। तो पहले नीचे दूसरे वाला रखा है, उसके ऊपर ये वाला रखा है, ऐसे ऊपर नीचे हाफ फोल्ड में हमने बिछा के रखे और अच्छे से प्रेस इनपे कर ली है। अब देखिए, थोड़ा सा जब आप इसे बिछाते हैं तो किसी की चौड़ाई कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो मैंने इसे कम चौड़ाई है वो नीचे रखा है, आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने नीचे इसलिए रखा है कि ये वाला कलर जो है इसमें आपको निशान ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे और इस वाले में निशान अच्छे से दिखाई देंगे, इसीलिए इसे मैंने ऊपर रखा है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे ही करते हो तो जिसकी चौड़ाई कम है आप उसे ऊपर रखें, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि कपड़ा कहाँ तक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे दोनों कपड़ों को इक्वल करने के लिए। इस तरीके से इक्वल हो गया। अब बस हम मेनली दो नाप रखेंगे। अब हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। सिर्फ हमें दो नाप का ध्यान रखना है, लेंथ का और एक हिप साइज का। लेंथ जो है इसकी 38 रहेगी। आप चाहें तो जो सलवार का नाप होता है उससे 1 इंच कम बनाई जाती है। मेरी सलवार का नाप 38 है तो 37 बनेगी। बट आजकल के जो कपड़े आते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है कि वॉश होने के बाद वो श्रिंक हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं थोड़ी सी लंबी पहन सकती हूँ लेकिन छोटी नहीं पहन सकती। अगर आप छोटी पहन सकते हैं या आप कोई दिक्कत नहीं है तो आप 37 भी ले सकते हैं। तो मैं 38 लेंथ की बनाऊंगी। ठीक है, लेंथ आपकी अपनी मर्जी है जितनी आप चाहें। अब बात आती है हिप साइज की। हिप जो है वो हमारा है 44। ठीक है, अगर आप टाइट में नापेंगे, बिल्कुल टाइट में खींच के, तो मेरा 42.5 आ रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल टाइट में नहीं नापना है, हल्का सा लूज में नापना है। तो मेरा 43.5 आ रहा है, तो उसको मैंने 44 मान लिया है। ओके, तो हिप साइज 44 हो गया। इन दो नाप के अकॉर्डिंग ही हम इस पूरी पैंट को कटिंग करेंगे। और तीसरा जो हमारा नाप रहेगा, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, मोहरी। मोहरी का हमने शुरू में बताया था कि हम 10 इंच की मोहरी रखेंगे। अब इसका नाप समझते कि कैसे रखेंगे, हमें इन्हें यूज कहाँ करना है। हमें सबसे पहले हम लेंथ का नाप लगाएंगे। लेंथ अब नीचे ऊपर जो है, एक तो फोल्डिंग वाली बनती है तो पहले फोल्डिंग का मार्क लगाएंगे। बट मैं फोल्डिंग वाली नहीं बना रही हूँ, फोल्डिंग हम अलग से डालेंगे, अलग से बेल्ट डालेंगे। तो इसीलिए मैं इसे अलग से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो इसके अंदर ही बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये इतना तो ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा आधा इंच, तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसमें 1 इंच की पट्टी निकलती है। तो आप यहां से, जहां हमने आधा इंच का मार्जिन निकाला है वहां से निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ कितनी थी? 38। 38 यहाँ आया, इससे हम 1 इंच कम कर देंगे। तो 1 इंच कम हमारा यहाँ आया। तो ये जो है ये हमारी लेंथ हो गई। अब इससे नीचे हम अपना फोल्डिंग का रखेंगे। तो फोल्डिंग आप 2 इंच 3 इंच जितना चाहें उतना रख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 3 इंच ले लिया है। ठीक है, मैं डबल में फोल्ड करती हूँ पूरा कपड़ा, तो ये 1.5 इंच की फोल्डिंग हमारी यहाँ आएगी। 3 इंच रख लिया। अब इन दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, अब आती है हमारी किनारे वाली हिस्सा। तो किनारे वाला हिस्सा भी जो होता है वो सिकुड़ जाता है, तो यहां भी हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जो टेढ़ा मेढ़ा होगा हमारा वो निकल जाएगा, और जो दोनों कपड़ों में थोड़ा बहुत अगर किनारे पे अंतर भी है तो वो भी निकल जाएगा, और जो श्रिंक होने की प्रॉब्लम है हमारी वो भी नहीं होगी। तो अब देखिए, अब मेन इसकी ड्राफ्टिंग शुरू होगी। वो कैसे होगी? हिप साइज है, हिप साइज का हम
4th हिस्सा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका कितना आ गया 11 इंच आ गया। ठीक है, तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी यहां से 11 इंच हम लेंगे। ठीक है, ये 11 हो गया। अब इस 11 में हमें 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारी जो ये पेंट है हम इसमें फुल इलास्टिक बनाएंगे। अगर आप फुल इलास्टिक नहीं बनाते हैं, यहाँ प्लेट डालते हैं, तो भी आप 3 इंच ले लीजिएगा, क्योंकि 1 इंच प्लेट का चला जाएगा और 2 इंच आपका मार्जिन का रह जाएगा। तो 11 आ गया, 44 का 4th हिस्सा 11 आ गया। अब इस 11 में 3 इंच आ गया। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 14 इंच। तो यहाँ हमने 14 इंच निशान लगा दिया। अब इस लाइन को आप स्ट्रेट कर सकते हो जैसे आपने नॉर्मली में देखा है, बट मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रीजन क्यों नहीं करूंगी वो भी आप वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम आसन का निशान लगाएंगे। हिप साइज हमारा कितना था 44, उसका 4th हिस्सा क्या था 11 इंच। जनरली आपको ये बताएंगे कि हिस्सा हिप का 4th हिस्सा प्लस 3 इंच आसन का निशान लगा दो। ये 14 इंच आया तो 14 आसन लगा दो। ये आसन आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। परफेक्ट आपको फिटिंग चाहिए तो हिप का 4th हिस्सा ही हम लगाएंगे। यहां से ऊपर हमारी 1 इंच की पट्टी आएगी, तो आप 1 इंच निकाल के भी लगा सकते हैं, तो भी आसन आपका ठीक आएगा। ठीक है, और अगर आप यहीं से 11 इंच लगाते हैं इस लाइन से, तो भी आपका ठीक आएगा, क्योंकि 11 इंच आसन हो गया प्लस 1 इंच उसमें मार्जिन आ जाएगा, तो भी आपका ठीक आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ 11 इंच। तो ये वाला हमारा आसन वाली लाइन आ गई। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमने यहाँ जो निशान लगाया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान में यहाँ लगाऊंगी। यहाँ ये निशान 14 था, तो यहाँ पे निशान में 15 पे लगाऊंगी। अब ये क्यों लगा रही हूँ, ये भी अभी आप कटिंग करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि हमने क्यों एक्स्ट्रा लगाया है। 15 लगा दिया। अब इससे आगे, अब ये हैवी साइज है 44 साइज है, तो यहाँ पे जो हम लेंगे ये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे आप 2.5 इंच, अगर आपका 40 तक है तो आप 2.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन 40 से अगर ऊपर है तो 3 इंच लीजिएगा। तो मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। चेक करेंगे कि कपड़ा पूरा है, ठीक है, ये 3 इंच निशान लगा दिया। अब जो ये हमने लिया है इसका हाफ करेंगे ये इस तरीके से, और यहाँ निशान लगा देंगे। अब इसे ऐसे ही पकड़ेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। चुप हो जाओ। ठीक है, ये हो गया है। अब आप यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। अब यहाँ कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी, पहले मोहरी का निशान लगा लेते हैं। मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी 10 इंच की थी, तो 10 जो पूरा होता है 10 का हाफ आप करेंगे तो कितना होगा 5 इंच होगा। 10 का हाफ करेंगे 5 इंच होगा। तो जो ऐसे हाफ किया है आपने वो इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, इस तरीके से लाइन के ऊपर आएगा, तो उसे एक इधर और दूसरा 10 इंच पे इधर, इस तरीके से। तो ये हमारी मोहरी आ गई। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, पहले इस वाली लाइन को इससे मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इन निशानों को मिलाएंगे, बाहर वाले निशान को इस बाहर वाले निशान से मिलाएंगे। तो अब आप अगर फिटिंग में चाहते हैं तो आप ऐसे मिला सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप लूज चाहते हैं तो आप अंदर से नहीं बाहर से इस तरीके से मिलाइएगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा अंदर से मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया है। अब जैसे आपने यहां पर ये निशान लगाए हैं, इससे इधर आया है, और इसको ऐसे ही पकड़ेंगे और इसे यहां हम ऐसे पलट देंगे, और यहां भी ऐसे ही निशान लगाएंगे इस लाइन तक। ठीक है, अब मैंने इस बिल्कुल प्रॉपर लाइन तक नहीं मिलाया था, आप चाहे तो मिला सकते हैं। हल्का सा क्या होता है, ऐसे मिलाने से हमारा यहाँ पर देखिए आधा इंच का फर्क आ गया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा आधा इंच का फर्क है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब जो हमारा आधा इंच है वो हमारी इस मार्जिन वगैरह में चला जाएगा। अब इस शेप पट्टी को हम ऐसे ऊपर रखेंगे, और इसे जो ये वाली लाइन आ रही है हमारी आसन वाली लाइन के ऊपर, इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे हम, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक पहले मैं आपको इधर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे आधे इंच का फर्क आएगा, वो आधे इंच का फर्क यहाँ पे आ गया है। अब इसे अगर आप ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर लटक सकता है। अब इस लाइन से ऐसे मिलाते हुए और इस लाइन पे मिलाते हुए हम अपनी इस शेप पट्टी को रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा था वो हमारा यहाँ पर कम हो गया है।
अगर आप इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे ऐसे, तो जो ये शेप है वो यहाँ बनेगी, ये यहाँ लटकेगा, और यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ लटकेगा। तो इसे इस तरीके से शेप डाल देनी है, जिससे कि आपकी पैंट की फिटिंग भी अच्छी आएगी और जो लटकने वाला हिस्सा है वो भी नहीं लटकेगा। इसे इस तरीके से रखेंगे। अब हम यहाँ पर अपने आसन की शेप दे देंगे। अब यहाँ पे आसन की शेप दे देंगे। तो यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रखते हुए हम शेप देंगे। शेप जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं देनी है। आप इस तरीके से सोचे शेप देने की, तो ऐसे नहीं देनी है, ठीक है। इस तरीके से हल्की सी खड़े में आपको शेप देनी है, ठीक है। अब इसे कटिंग करते हैं। तो पहले ये ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करेंगे यहाँ से। इस साइड अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी भाई मैं आपको दिखाऊंगी आगे। अब इसमें हम यहाँ साइड से कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हमारी पैंट के दोनों ही हिस्से कटिंग हो जाएंगे। अब नीचे वाली साइड से कटिंग करेंगे, जो कि लेंथ का निशान था। लेंथ के बाद जो फोल्डिंग का निशान था, यहाँ से कटिंग करेंगे। और अब यहाँ से ऊपर वाले निशान तक, जहाँ लेंथ का निशान है वहाँ तक ऐसे मैच करना है। तो हल्का सा आधे से 1 इंच का तिरछा करके तब हम कटिंग करेंगे, ताकि जब हम फोल्ड करें तो कपड़ा अंदर की तरफ ना जाए। बाहर की तरफ कोना एक्स्ट्रा आएगा तो उसे हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें हल्का सा एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है। देखिए शेप आपको दिख रही है। और अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझिएगा, ताकि आप भी जब कटिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखिए नीचे वाले बाकी फैब्रिक को हमने ऊपर कर लिया है, और ऊपर करने के बाद भी हम ध्यान रखें किनारियाँ हमारी अच्छे से मैच हों, कपड़े में कोई भी झोल ना हो। अब सब कुछ हमने सेट कर लिया है, अच्छे से कपड़ा बिछा लिया है। अब जो हमने फ्रंट हिस्सा कटिंग किया था उसके किनारे को किनारे से मिलाकर सेट करेंगे, और ऊपर से लगभग 3 से 4 इंच नीचे करके हमने इसे सेट किया है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपकी लेंथ है वो कपड़े में पूरी आ जानी चाहिए। ये देखिए लेंथ आएगी तो ऊपर से आपको 3 से 4 इंच छोड़कर फिर आपकी पूरी लेंथ आनी चाहिए। तो एक कपड़ा देखिए हमने यहाँ से सेट कर लिया है। तो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा कम है कपड़ा, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा हमें 3 इंच चाहिए और नीचे वाला कपड़ा कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ डलेगा। तो हमने क्या किया है कि अब फ्रंट वाले हिस्से में जो क्रॉच एरिया में जो कपड़ा बचा था उसी को हमने यहाँ पर रख दिया है। अब 2 लेयर से, जो कि सिर्फ ये बैक वाले हिस्से में ही जोड़ आएगा। अब देखिए यहाँ से इस लाइन को हम आगे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ से आके क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे बैक वाले हिस्से के लिए। तो ये हमने फ्रंट में 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो बैक साइड में भी हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे फ्रंट की शेप डाली थी ऐसे ही डालेंगे। फ्रंट की शेप हमने 1.5 इंच पे डाली थी, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच पर डाल देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जो शेप है वो ज़्यादा गहराई में नहीं होगी, थोड़ा सा खड़े टाइप में होगी। तो अब देखिए अब बैक वाले हिस्से को भी हमने 3 इंच उठा के निशान लगा दिया है, और यहाँ पर शेप पट्टी को आप ऐसे रखेंगे और निशान लगा देंगे। एक साइड में ऊपर की तरफ रहेगा तो दूसरी साइड में जो पैंट का किनारा है वहाँ तक आके मैच हो जाएगा। अब नीचे वाली साइड में हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पे शेप पट्टी में लगाएंगे, लेकिन अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा लगाया है, तो आप यहाँ से जितना आपको लूजनेस चाहिए उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया है, कुछ सिलाई में चला जाएगा और कुछ और लूजनेस हमें मिल जाएगी इसलिए। अब हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने हिस्सा कम कटिंग किया। अब हम क्रॉच एरिया कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से जब हमने कटिंग किया है तो जो हमारा जोड़ डलेगा ना वो खुद ही कट हो जाएगा, हमें अलग से जोड़ के लिए कुछ भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया है।
तो अब जो हमारे जोड़ वाले हिस्से थे वो खुद इसमें आइए, देखिए इतना छोटा सा इसमें जोड़ डलेगा और जोड़ डालने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब इसी तरीके से हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब जहाँ लेंथ थी, जितनी लंबा फ्रंट का हिस्सा था वहीं से कटिंग करेंगे, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। अब देखिए, अब हमने ऊपर वाली फ्रंट वाली साइड में यहाँ से हमने कटिंग नहीं किया था, अब हमने फ्रंट और बैक दोनों ही हिस्से एक साथ रख के वहां से कटिंग किए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और हमेशा ध्यान रखेंगे जहां भी आपकी फोल्डिंग का निशान आएगा वहां पे आपको कट लगाना है। जहां भी, जैसे मैंने नीचे मोहरी के निशान थे तो वहां दोनों ही साइडों में मैंने कट लगाया है। अब ये देखिए ऊपर से इस तरीके से हमारा आ गया है, पैंट हमारी कटिंग हो गई है। अब देखिए जो ये कपड़ा बचा है, ये बचा है हमारी बेल्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत लिमिटेड था। तो बेल्ट के लिए हमें करना क्या है कि बेल्ट जो हमारी 1 इंच की होगी और वो कुछ फ्रंट दिखेगी कुछ बैक में दिखेगी, 2 इंच की हमारी बेल्ट। तो 2 इंच की बेल्ट में हमने 2 इंच का ही मार्जिन लेना है, तो 4 इंच की लेंथ चाहिए हमें बेल्ट के लिए। तो हमने इस पूरे को चेक किया है तो एक हिस्सा पूरा 8 इंच आ रहा है, तो एक थोड़ा सा कम आ रहा है। अब इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमारी बेल्ट के लिए 2 पट्टियां निकल जाएंगी, जो कि पूरे के लिए हमारे लिए काफी रहेंगी। 4 नहीं तो हमारी 3.5 आराम से निकल जाएगी, तो इसमें हमारा एडजस्ट हो जाएगा। 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा, थोड़ा सा कम दबाव लेकर भी हम कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं पैंटों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेम कलर के हमने अलग कर लिए हैं, पिंक अलग कर ली है और नीचे जो हमारा अनियन कलर है उसको अलग कर लिया है। अब इसकी बेल्ट को भी इसके साथ उठाकर रख देंगे। अब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो 2 पैंट नहीं, आप साथ में 4 से 5 पैंटें भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से दोनों ही कलर हमारे अलग अलग हो गए हैं और यहाँ पर ये जॉइंट आया है। तो इस जॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले से ही जिस तरीके से सिला जाएगा सीधे से सीधे को मिलाकर हम पिन लगा देंगे, ताकि जब हम सिलेंगे तो उस टाइम पर हमारा कपड़ा गुम नहीं हो और हमें अटैच किया हुआ ही मिलेगा, तो हमें सिलाई करने में भी इजी रहेगा। तो दोनों ही पैंटें हो गई हैं, इसकी बेल्ट हो गई है, तो बची है पॉकेट। तो पॉकेट देखिए हमारे पास एक कपड़ा बचा है, तो इसे हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब लेंथ चेक कर लेते हैं, तो इतना ठीक है, तो यही हम इसी शेप में ही हम पॉकेट ले लेंगे। ज्यादा कुछ तामझाम हम नहीं करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो थोड़ा सा हम शेप चेंज कर सकते थे पैंट की, तो अब इसे ही मैं ले लूंगी। और दूसरी पॉकेट देखिए जो यहाँ पे कपड़ा बचा है यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हमें कुछ और नहीं डालना है। फोल्डिंग हमने पैंट में कटिंग कर ही ली थी, बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा ले लिया है। और ये देखिए यहाँ से हल्की से हमने शेप डाल दी और ये हमारी पॉकेट हो गई। तो एक पैंट के लिए हमारी 2 पॉकेट निकल आई हैं, जबकि दूसरी पैंट में हमारे पास कपड़ा बहुत कम है तो इसमें पॉकेट नहीं निकल पाएगी, इसकी चौड़ाई कम है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम जोड़ डाल लेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं तो एक पॉकेट बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से कर लेंगे और हम इसमें जोड़ डालेंगे। अब इस पैंट में मैं एक ही पॉकेट लगाऊंगी, अगर आप 2 चाहते हैं तो जो बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें आपको 2 से 3 जोड़ लगाने पड़ेंगे। तो इतने जोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करके दूसरी पॉकेट भी कटिंग कर ली है, दूसरी पैंट की फर्स्ट पॉकेट। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ कपड़ा ये बचा है तो यहाँ से भी आप इसको यूज करके पॉकेट बना सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर जोड़ लग जाएगा दोनों सेम कलर के कपड़े लेके, और यहाँ से भी पॉकेट कटिंग आपकी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।